नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ की बात करेंगे। ये कहानी है दो राज्यों की और उनके सामने खड़े दो बिल्कुल अलग तरह के संकटों की। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है। ये उससे कई कई ज्यादा गहरी है। ये कहानी है अंधकार और प्रकाश की, सत्य और असत्य के बीच एक ऐसे संघर्ष की जो हमेशा से चला आ रहा है। और असल में हमारी कहानी की नींव यहीं से पड़ती है। और इस पूरे संघर्ष के बीच में, इसके केंद्र में हैं दो किरदार, जिनकी सोच, जिनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है कृष्ण, जो सत्य और प्रकाश का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, जो असत्य और अंधकार को दर्शाते हैं। और इन्हीं के फैसले आने वाले कल की कहानी लिखने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि मथुरा पर क्या संकट आन पड़ा था। वहां ये हो रहा था कि एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा जरासंध कंस की मौत का बदला लेने पर तुला था। वो बार बार लगातार मथुरा पर हमला कर रहा था। मथुरा वाले जीत तो रहे थे, लेकिन हर जीत के बाद एक और हमला। ये युद्ध जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था और मथुरा की प्रजा लगातार इस पीड़ा को झेल रही थी। और फिर एक और लड़ाई जीतने के बाद कृष्ण सबके सामने एक ऐसा सवाल रखते हैं जो सबको हिलाकर रख देता है। वो पूछते हैं, एक ऐसा युद्ध जिसे जीता ही नहीं जा सकता, उसे आखिर कैसे जीता जाए? जरा सोचिए, ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। और बस यहीं पर कृष्ण एक ऐसी योजना सामने रखते हैं जो उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी थी। एक ऐसा प्रस्ताव जो सम्मान और कर्तव्य की सारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देने वाला था। जानते हैं क्या था वो प्रस्ताव? मथुरा छोड़ दो, अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़ दो। जाहिर है, इस पर तुरंत विरोध शुरू हो गया। योद्धाओं ने कहा, ये तो कायरता है, हम अपनी मातृभूमि का ऐसा अपमान नहीं कर सकते। उनके लिए ये उनके गर्व, उनके सम्मान का सवाल था। लेकिन कृष्ण की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका तर्क ये था कि एक राजा का असली धर्म अपनी शान बचाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को बचाना है। वो मातृभूमि का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध से बचा रहे थे। उनके लिए युद्ध पहला विकल्प नहीं, बल्कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी रास्ता होना चाहिए। और यहाँ सबसे कमाल की बात देखिए, कृष्ण अपनी छवि, अपनी रेप्यूटेशन की परवाह नहीं कर रहे थे। उनके लिए लोगों की भलाई सबसे ऊपर थी। जब किसी ने कहा कि इतिहास उन्हें कायर कहेगा, तो उनका जवाब था, नाम में क्या रखा है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। असल बात तो ये है कि एक सच्चे नेता की पहचान उसके काम से होती है, इस बात से नहीं कि लोग उसे क्या कहते हैं। तो इस बहस का नतीजा क्या हुआ? कृष्ण की इस अलग सोच ने आखिर कैसे एक नए भविष्य की नींव रखी? चलिए देखते हैं। हुआ ये कि राजा उग्रसेन कृष्ण की बात से सहमत हो गए। फैसला ले लिया गया। फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया गया और यकीन मानिए, अविश्वसनीय तेजी से समुद्र के बीचों बीच एक नया, खूबसूरत और सुरक्षित शहर बना दिया गया, द्वारका। और इस तरह मथुरा के लोगों को उस अंतहीन युद्ध से आज़ादी मिली, उन्हें शांति और समृद्धि मिली। कृष्ण का वो साहसिक फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। तो यहाँ एक सवाल उठता है, एक लीडर को कब राष्ट्र की सुरक्षा और अपनी व्यक्तिगत इच्छा के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है? हमने अभी अभी एक ऐसा नेतृत्व देखा जिसने मुश्किल फैसला लिया, लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति देखने वाले हैं जहां एक राजा अपने फर्ज और अपनी निजी इच्छा के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। चलिए अब मथुरा से हस्तिनापुर चलते हैं। यहाँ कोई बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि संकट अंदर ही पनप रहा है। ये संकट है उत्तराधिकार का। गद्दी पर कौन बैठेगा? इस एक सवाल ने पूरे राज्य को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। देखिए, हस्तिनापुर की ये पहेली काफी उलझी हुई है। एक तरफ है युधिष्ठिर, जो धर्म, योग्यता, परंपरा, हर लिहाज से सिंहासन के असली हकदार हैं। दूसरी तरफ है दुर्योधन, जो कहता है कि राजा का बेटा मैं हूं तो हक भी मेरा है। और इन दोनों के बीच फंसे हैं खुद राजा धृतराष्ट्र। एक राजा के फर्ज और एक पिता के मोह के बीच बुरी तरह से पिस रहे हैं। और अगर प्रजा की बात करें तो उनकी पसंद तो बिल्कुल साफ थी। ज्यादातर लोग, लगभग 85% युधिष्ठिर को ही अपना युवराज, अपना अगला राजा देखना चाहते थे। मतलब साफ था, अगर धृतराष्ट्र ने जनभावना के खिलाफ कोई फैसला लिया तो राज्य में बगावत का खतरा था।
यही तो राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष था। सिंहासन उनसे मांग कर रहा था कि वो योग्य उम्मीदवार युधिष्ठिर के साथ न्याय करे, लेकिन एक पिता का दिल वो अपने बेटे दुर्योधन के सिर पर ताज देखना चाहता था। और इस मुश्किल को और भी ज्यादा उलझा रही थी दरबार की मजबूरी। भीष्म पितामह जैसे लोग अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वो सिर्फ सलाह दे सकते थे, आदेश नहीं। द्रोणाचार्य को डर था कि अगर वो युधिष्ठिर का पक्ष लेंगे तो लोग कहेंगे कि अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और विदुर की नीति भरी बातें, वो तो जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई थी। यानी सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ उस दुविधा में पड़े राजा के हाथों में था। और इसी के साथ हस्तिनापुर एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था जहां तनाव बढ़ता जा रहा था और एक बड़े तूफान के आने का अंदेशा था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब लालच और अधिकार के बीच एक तलवार खिंच जाती है तो वो तलवार किसे काटती है और किसे छोड़ देती है, इसका अंजाम क्या होता है।